Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel HDY Physics। फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में घटना चक्र दृष्टि का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखे थे। आज हम लोग आर्थिकी देखेंगे जो आने वाले बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बिना समय लिए टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं। आर्थिकी में पहला पॉइंट दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? तो अमरावती। पीएम मित्र का पूर्ण रूप क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। पीएम मित्रा का पूर्ण रूप क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। केंद्र सरकार ने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। 7 महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ है देख लें इसको। विरुधनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र। पीएम मित्र पार्क जो है टेक्सटाइल उद्योग से संबंधित है और इससे संबंधित 7 पार्कों का स्थापना की मंजूरी दी गई है। कहाँ? चौथी वैश्विक नवीकरण ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया गांधीनगर गुजरात में। यानी चौथी वैश्विक नवीकरण ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो का आयोजन किया गया गांधीनगर गुजरात में। चूँकि बार बार जब सुनेंगे तो जो भी फैक्ट है वो आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो यह आयोजन किया गया था नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? यानी ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है, जितने भी सम्मेलन हो, राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय, ये सब महत्वपूर्ण होते हैं ख़ासतौर से किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। तो किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो यह मुंबई में किया गया। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया? तो इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया? तो लैब मित्र है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू किया गया था? तो ये वाराणसी में शुरू किया गया था। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी आईफेक्स 2024 का उद्घाटन किया? जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री ने। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान कौन है? नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में प्रथम स्थान कौन है? तो मनीला फिलीपींस से। प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर है? तो वह है मुंबई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तक जारी की? भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है एक पुस्तक जारी किया है। उस पुस्तक की शीर्षक है भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो 25वां है। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात कितना होने की उम्मीद है? तो 952। यानी इस पुस्तक में बताया गया है कि 2036 में जो लिंगानुपात है वो 952 होगा। नेक्स्ट, वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? तो 152.2 करोड़ है। 152.2 करोड़ हो, जो विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। किस देश की मेज़बानी में प्रथम बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? भारत। किस देश की मेज़बानी में प्रथम बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो भारत है। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी है? 2024 के फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली कंपनी वॉलमार्ट है। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया? 9 है। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में अपना दर्जा प्राप्त किया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 86वां स्थान।
कौन सा राज्य किसानों की सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया? कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया? हरियाणा। अलौ धातु क्षेत्र के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर है? दूसरे। यानी अलौ धातु क्षेत्र नॉन फेरस मेटल सेक्टर के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर भारत है? तो दूसरे। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में कितने स्थान पर है? तीसरा। यानी चूना उत्पादक में तीसरा, एल्युमिनियम उत्पादक में दूसरा और लौह अयस्क उत्पादन में चौथे स्थान पर। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादन में जो आयरन ओर है उसके उत्पादन में चौथा स्थान है। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में यानी वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन सा स्थान पे? 8वें। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तो वह है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? तो उड़ीसा है। इस ATM का क्या नाम है जो 5 मिनट में 50 किग्रा तथा अनाज दे सकता है, यानी 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है? अन्नपूर्ति अनाज ATM। किस पतन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा उपलब्ध किस पतन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? तो वह जवाहरलाल नेहरू पतन मुंबई है। यानी एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए यानी रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई है? तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। यानी उत्तर प्रदेश का जो अर्थव्यवस्था वो $1 ट्रिलियन हो जाए उसके लिए एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है। वो विधेयक है उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण। उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो यह चौथा है। इसके पहले गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान लागू कर सकते हैं। गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस है क्या? इसको जान लेते। एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के इनोवेशन हब बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब द्वारा किया। प्रोजेक्ट नेक्सन के संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? तो भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है? तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया? तो विस्तारा है। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो RBI को, भारतीय रिजर्व बैंक को। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन कौन से? तो वह गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? तो झारखंड है। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट शुभारंभ किया झारखंड में। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो एम्बर। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन से? तो पहला चीन है, दूसरा अमेरिका है और तीसरा भारत है। यानी भारत तीसरे स्थान पर है। वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल हुए हैं? तो मुंबई और दिल्ली है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश
कौन है? तो भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में श्रेष्ठ रैंक कौन हासिल किया है? तो वो है दिल्ली। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन से? न्यूयॉर्क, लंदन, सेंट जोन्स। न्यूयॉर्क, लंदन, सेंट जोन्स। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा? यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD अब किस नाम से जाना जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के नाम से जाना जाएगा, UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। मानव विकास संस्थान IHD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। यानी मानव विकास संस्थान IHD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। वर्ष 2024 के ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? भारतीय जीवन बीमा निगम। लक्षद्वीप में अपना शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी बैंक है HDFC। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है? तो वो है नीति फॉर स्टेटस। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी, संयुक्त राज्य अरब अमीरात। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले संघ शासित या राज्य हैं? कर्नाटक प्रथम, आंध्र प्रदेश समूह 2, असम समूह 3 और चंडीगढ़ समूह 4। यानी पहले समूह में कर्नाटक है, दूसरे समूह में आंध्र प्रदेश है, तीसरे समूह में असम है और चौथे समूह में चंडीगढ़ है। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? भारत। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? राजानंद गांव, छत्तीसगढ़। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन है? फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन है? तो कुवैती दिनार है। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है? 10वां। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त है? तो चौथा। इस रैंकिंग में शीर्ष देश कौन है? अमेरिका, चीन और जापान। अमेरिका एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ शुरू करेगा, यानी कहाँ खोला है? तो खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग जो है अमेरिका का एरोस्पेस कंपनी है और भारत में पहला वितरण केंद्र खोल रहा है। कहाँ पे? खुर्जा में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-2006 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया? नीति आयोग ने। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-2006 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया? नीति आयोग ने। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में कितना हो गया? 11.28। यानी भारत में बहुआयामी निर्धनता 2013-14 में 29.17 से घटकर 11.28 हो गया है। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया? तो 24.82 करोड़ को, यानी 24.82 करोड़ को 2013-14 की निर्धनता से बाहर निकाला गया है। किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं? तो वह उत्तर प्रदेश। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की? दावोस क्लोस्टर, स्विट्जरलैंड। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने। इस तरह से वन लाइनर जो दृष्टि घटनाचक्र आँख वाली है उसका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कल देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उसके बाद फिर खेल, उसके बाद हम लोग विस्तृत फिर अध्ययन करेंगे। तो इसको बार बार देखते रहिए, बार बार सुनते रहिए, तो चीज़ें अपने आप तैयार हो जाएंगी और आसानी से याद हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।